नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में वहाँ पढ़ना है आज व्याकरण, हिंदी व्याकरण क्लास 10 क्लास ऑल टू ऑल क्लास के लिए 12 तक के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। भाषा के भेद। भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम आपस में बात करते हैं तो मौखिक मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र लेखन, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं, जैसे मौखिक, लिखित। मूलतः सामान्य जन जीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित व विकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है, जिसका व्यवहार व्याकरण नहीं होता है, वह शब्दकोश भी नहीं होता है। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोली। हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियों भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल हो। ये निम्न जैसे पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी में बोली ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी शामिल है। राजस्थान बोलियों में मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढानी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाएं विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा का शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, पदार्थ, वाक्य, वाक्यांश आदि ही विवेचना है। नागरी लिपि परिचय। ठीक है, देखिए स्वर। देवनागरी लिपि के निर्धारित रूप है जी। स्वर ओ आ सबको स्वर कहते, इसमें मात्रा है, आ की मात्रा सब ओल टू ओल मात्रा है। अनुस्वार है जैसे अंश, अनुस्वार चंद्र बिंदु जैसे हंसना। विसर्ग है जैसे देख लीजिए। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण के बारे में मैं को से लेके यहाँ तक संयुक्त है, ये संयुक्त बोलते हैं इसको, 4 गो संयुक्त है। ठीक है, जैसे प्रहलाद हुआ, ये सब एग्जाम्पल। गृहीत स्वर है।
गृहीत व्यंजन है। अंग्रेजी भाषा में गृहीत स्वर, जैसे डॉक्टर, फारसी। ठीक है। पुनः याद रखने के लिए हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक के लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी में 18 से 22 बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं विभाषाओं में विभाजित की गई है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा को लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में राजस्थानी की बोली जाने वाली भाषा है। राजस्थानी बोले जाने वाली भाषा है अवधी। राजस्थानी नहीं बोली जाती है अवधी, और सब बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को कहते हैं। स्थानीय रूप को कहते हैं उपभाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी लिपि नहीं है। पंजाबी। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप में निकलती है? क्या निकलती है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, भाषा की सब हो गया। आइए वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एक पीला शब्द को यदि टुकड़े में किए जाए तो पीला। ठीक है, देख लीजिए। फिर ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, स्वर्ण वर्ण। और ध्वनि दो प्रकार की होती है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से वाक्य बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल अधिकार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह में उच्चरित होने वाली ध्वनियों और लिखने वाले लिपि को वर्णों के 2 भागों में बांटा गया है, स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण या स्वर की सहायता से के बोले जा सकते हो स्वर्ण वर्ण कहलाते। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे ओ आ, ये 11 हैं। ठीक है, वे 11 हैं। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिसका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जा सकता है। ओ आई मूल स्वर है, ये हर्ष स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री ये हो जाता है, तो उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है। स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। और भेद होते हैं। हर्ष स्वर के बाद जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ये 3 हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों का 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 गो दीर्घ स्वर है। अंग्रेजी में आ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने वाले डॉक्टर जैसे थे। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हुए व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहलाते हैं।
मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से व्यंजन क्या होते हैं? स्वर रहित होते हैं, स्वर रहित होते हैं, स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली सांस मुख के किसी अव्यय उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे पो का उच्चारण करने पर उच्चारित होती है हल, चिन्ह। चिन्ह के व्यंजन के स्वर रहित कोने परिचारय स्वर सहित व्यंजनों को हल का चिन्ह कहलाती है। या फिर खरी पाई व्यंजनों को खरी पाई हटा दी जाती है, उसके स्वर देखिए हिंदी स्वर से सब में लगाया है अनुवानिक। ठीक है। स्वर युक्त व्यंजन व उनका देखिए व्यंजन युक्त को वर्ग का चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग, पो वर्ग, ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है, इतना कंठ से बोला जाता है। फिर चो वर्ग तालु से बोला तालव्य। टो वर्ग ये से इतना मृदा से बोला जाता है। ठीक है, दांत से बोला जाता है। ठीक है, देखिए जैसे ओ आ को खो गो गो अंगो और विसर्ग हो कंठ से बोला जाता है। चो ई चो छो जो यो तालम सो तालु से बोला जाता है। टो ठो डो नो अड़ो ऋषि तालम सो ये मृदा से बोला जाता है। तो थो धो दो नो लो सो दांत से बोला जाता है। पो फो भो मो ऊ ओठ से बोला जाता है। ए कंठ से बोला जाता है। वो दांत से बोला जाता है। औ औ और औ कंठ से। ठीक है, कौन पूछेगा पता नहीं, तालु से बोलने वाला बोले चो किससे बोला जाता है? नासिक के व्यंजन अरोग्यो नो नोमो इनका उच्चारण नासिका के साथ कर्मशः कंठ, तालु, मिश्रा, दांत, ओठ से स्पर्श से होता है अतः इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंत्यस व्यंजक योरो लोवो उष्ण व्यंजक चार स्थान के प्रसाव वायु छोड़ने वाली सांस घर्षण होता है। हमारी जीव सो का उच्चारण करते समय तालु के सो, ठीक है, मृदा से साथ सो करते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है, को सो ओ, तो रो ओ त्रो, जो त्रो। ठीक है, देखिए लो ई खो आ क्या हो जाएगा? लिखा। मो दूसरा नंबर मो री दो आ मृदाम। रो उ पो आ ओ, बताइए रूप। बो रो ओ जो ओ ब्रज। देखिए इसका मतलब क्या होता है पीछे से? इसका मतलब आकर होता है। री से ऋषि होता है। इसका मतलब क्या होता है? सुबह होता है। ठीक है, सब वही चीज लिख दिया।